हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो हमने जो आधुनिक काल आपका स्टार्ट किया था, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो उसका विभाजन था आधुनिक काल का, तो भारतेंद्र युग आपका हो चुका था। तो सेकंड टॉपिक आपका है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या है, इसके संस्थापक कौन है, इसमें द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखकों ने रचना की है, कवियों ने रचना की है, और द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या होंगी, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें द्विवेदी युग के जो संस्थापक रहे वो आ रहे हैं आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की जो स्थापना हुई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। उन्होंने क्या क्या किया इस युग में, तो आप देख सकते हैं। तो द्विवेदी जी ने क्या किया, तात्कालीन हिंदी कविता को, जो आपकी आधुनिक युग में जो हिंदी कविता है उसकी आधुनिकता बनाए रखने के लिए जो पुरानी गलतियां थी आपके भारतीय युग में, जो त्रुटियां हुई हैं, उनका सुधार करते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। क्योंकि कभी कभी क्या था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी महारानी विक्टोरिया, क्योंकि राजकवि थे, महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने रचनाएं की और काफ़ी बंधनों से युक्त थे। लेकिन द्विवेदी जी जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे आपके भारत की आज़ादी के लिए, तो उससे वो क्या थे, काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया, क्रांतिकारी से भरी हुई रचनाएं, क्रांतिकारी पूर्ण रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की, ताकि जो लोगों के मन में जो दबी हुई, अंग्रेजों के प्रति जो दबी हुई वासनाएं हैं वो बाहर निकले और लोग आंदोलन के लिए उस आंदोलन में कूद पड़े और देश को आज़ाद करा सकें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं इस युग के, तो आप देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी रहे हैं, कामता प्रसाद गुप्त जी रहे हैं, कामता प्रसाद पांडे जी इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं आपके द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, कामता प्रसाद गुप्त, कामता प्रसाद पांडे इस युग के कवि रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, ये आपके गांधी जी के आंदोलन में भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो बात करें इस युग की विशेषताओं के बारे में द्विवेदी युग के, तो आप देख सकते हैं इनकी कविता में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इनकी कविता में क्या हुआ है, ब्रजभाषा का और खड़ी बोली का उपयोग हुआ। खड़ी बोली किस लिए, खड़ी बोली क्योंकि ये अपनी जब क्रांतिकारी रचनाएं करते थे, क्रांतिकारी से भरी हुई लोगों के अंदर जोश उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, तो खड़ी बोली का यूज करते थे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सेकंड पॉइंट क्या है, नए नए विषयों का और विविध क्षेत्रों में काव्य की रचना हुई। इन्होंने क्या किया, नए नए विषयों को अपने कविताओं में शामिल किया, जैसे आपकी राष्ट्रवाद हो गया, क्रांतिवाद हो गया, तो इन जैसे विषयों को इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया। और विविध क्षेत्रों में इन्होंने काव्य की रचना की, कई सारे क्षेत्र भी इनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, प्रबंध और मुक्तक महाकाव्य, इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैली जैसे महाकाव्य तथा खंडकाव्य सभी प्रकार की रचनाएं की है। इन्होंने अपने खंडकाव्यों में मुक्तक और प्रबंध शैली का भी उपयोग किया है। ठीक है, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी जो कविताएं रही हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली पर आधारित रही हैं, इनका मिला जुला संगम देखने को मिलता था। ठीक है, नए नए विषयों और विविध क्षेत्रों में इन्होंने काव्य रचना शुरू की है। प्रबंध और मुक्तक शैली का इन्होंने अपने महाकाव्य और खंडकाव्य में यूज किया। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, मानवतावादी दृष्टिकोण। इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण से समाज की निम्न तथा मध्यम वर्ग के प्रति सम्मान भूतपूर्ण की है। ठीक है, ताकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके अंदर भी क्या हो सके, मानवतावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, मतलब ऊंच नीच की भावनाओं से उत्पन्न, क्योंकि गांधी जी भी यही आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, कि ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म किया जा सकता है। प्रकृति के विविध स्वरूपों का इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया। तो ये था आपका द्विवेदी युग और इनसे जुड़े हुए प्रमुख कवि और इनकी कुछ विशेषताएं। तो भाई अगर आपको द्विवेदी युग समझ में आया, विशेषताएं समझ में आई, कवि कौन कौन से हैं वो पता लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।